बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था SN2 मैकेनिज़्म और इसके साथ SN2 मैकेनिज़्म का काइनेटिक एविडेंस को हमने देखा था। तो SN2 मैकेनिज़्म बेसिकली एक बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सिंगल स्टेप में कैरी ऑन होता है और इसका हमने काइनेटिक एविडेंस को स्टडी किया था। आज हम इसका स्टीरियोकेमिकल एविडेंस पढ़ेंगे। मच मोर स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, जैसे कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री से बखूबी वाकिफ़ होंगे, जिसके अंदर जो है एलिमेंट्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी किया जाता है ऑप्टिकली एक्टिविटी के एतबार से कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस मच मोर कन्विंसिंग एविडेंस फॉर SN2 mechanism mechanism comes from the stereochemical study of the reaction. The SN2 mechanism predicts inversion of configuration when substitution occur at a chiral carbon. के inversion of configuration होती है, configuration change होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन ये सबस्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन इधर डॉटेड लाइन में इस पोजीशन पर अटैच है, आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर, जबकि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है और साथ ही साथ इसके साथ इसमें हाइड्रोक्सिल जो है वो ऐड हो जाता है। इसकी डिटेल अभी साथ के साथ हम स्टडी करते चले जाएंगे। और कायरल कार्बन से क्या मुराद होता है? ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जो अटैच होते हैं उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। देन फर्दर आप स्टडी करें तो इसके स्टीरियोकेमिकल एतबार से मैं आपको बताऊं कि ये बॉन्ड देख रहे हैं, सिंपल बॉन्ड ये प्लेन को शो करते हैं। ये कमिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि फिंगर की अगर सूरत में हम अंगूठा जैसे बनाते हैं, थंब रूल जब पढ़ते हैं तो अंगूठा जो है वो हमारी तरफ होता है, तो यानी कि ये कमिंग टूवर्ड अस हो जाएगा। ये बैक साइड पर चला जाएगा डॉटेड, जब बैक साइड पर पोजीशन पर कंपाउंड एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स जो मौजूद होते हैं, अटैच होते हैं, तो उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सेम प्लेन में होंगे तो उसको सिंपल बॉन्ड से शो किया जाता है। दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द वेल्डन इन्वर्जन कहलाती है। सिंस द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दी सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड से अटैक कर रहा है, जैसे हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोजन भी इधर बैक साइड से जो है ये अटैक कर रहा है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शुड टेक प्लेस। दिस हैज़ बीन एक्चुअली ऑब्जर्व दैट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromo octane with sodium hydroxide gives active 2-octanol with inverted configuration। अब यहाँ पर 2-bromo ऑक्टेन है और इसमें जब न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सल आके अटैक करेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास जो एक्टिव बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, 2-octanol की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2-bromo ऑक्टेन है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, 2-bromo ऑक्टेन ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये इससे के नतीजे में 2-octanol बनेगा विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव 2, अब सेकंड में हम देखते हैं व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव 2 आयोडो ऑक्टेन, ये यहाँ पर हम देखते हैं 2 आयोडो और ऑक्टेन 6 का ये हैं, 7वां ये कार्बन और ये 8वां ये ऑक्टेन है बेसिकली। द आयोडीन is treated with sodium iodide having radioactive iodine in acetone। कि सोडियम आयोडाइड का हम एसीटोन में सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन इसमें सोडियम आयोडाइड जो है वो इसमें क्या है? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन है। The iodine exchange was accompanied by loss of optical activity, and the rate of loss of optically was twice of the rate of iodine exchange। कि यहाँ पर हम देखेंगे कि आयोडीन क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी, रेडियो एक्टिव आयोडीन इधर आ जाएगी, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, और जो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है जो कि ऑक्टेन के साथ अटैच थी, तो वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। तो iodine exchange, this is because that one molecule of the product together with
वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्टिंग सबस्ट्रेट विल फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर, और इसके नतीजे में हमारे पास रेसिमिक्स मिक्सचर बनेगा। ये प्रोडक्ट का भी हो गया, सबस्ट्रेट का हो गया, एक एक मॉलिक्यूल दोनों जब मौजूद होंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये जो रेडियो एक्टिव है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। This is because that one molecule of product together with one molecule of starting substrate will form a racemic mixture because they are enantiomers of each other. ये एक दूसरे के enantiomers हैं. This proves the backside attack and inversion of configuration. और इसके नतीजे में हमें क्या पता चलता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का पता चलता है. The SN1 mechanism टू स्टेप मैकेनिज्म में अब नेक्स्ट में हम ये देख रहे हैं टू स्टेप मैकेनिज्म में SN1 दी SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर हम इधर दे स्टेप वन के अंदर फर्स्ट में आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, कार्बोनियम आयन बनता है और जो कि फर्दर फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारे डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो बन जाती है। द सबस्ट्रेट आयनाइजेज रिवर्सिबली टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन एंड अ हैलाइड आयन। In the second step, the intermediate carbonium ion rapidly combines with the attacking nucleophile to form the product. या हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कार जो ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड है, बेसिकली आयनाइज होगा, कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा। जब कार्बोनियम आयन बन जाएगा, कार्बोनियम आयन हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्शन करेगा और ये मुकम्मल हमारे पास कंप्लीट जो है वो, लेकिन हम बात जो है वो तवज्जो तलब ये है कि ये स्टेप, ये जो SN1 मैकेनिज़्म है ये टू स्टेप मैकेनिज़्म है। इनके पहले आयनाइजेशन होगी, फिर उसके बाद आयनाइजेशन के बाद दोबारा फिर उसमें सेकेंड स्टेप में जाके कंप्लीट मॉलिक्यूल बनेगा। इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन स्टेप द स्लोएस्ट स्टेप डिटर्मिनेशन दी रेट ऑफ रिएक्शन। पहला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, इसको हम इसी वजह से रेट डिटरमिन स्टेप भी कहते हैं। इज देयरफॉर कॉल्ड द रेट डिटरमिन स्टेप। इन द SN1 रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज यूजुअली वेरी स्लो, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज कम्पेयर टू दिस second step. So the first step is rate determining step. Since in the rate determining step only one molecule, एक मॉलिक्यूल बनेगा जो कि सबस्ट्रेट के तौर पर टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, देयर फोर द टू स्टेप SN रिएक्शन आर कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर एंड आर सिम्बलाइज्ड एज SN1 रिएक्शन। और इसमें ये है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जब आयनाइज होता है, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। अब इसका काइनेटिक एविडेंस देखेंगे कि क्या है काइनेटिक एविडेंस इसका क्या है। द काइनेटिक स्टडीज हैव शोन दैट इन अ रिएक्शन following the SN1 mechanism only the substrate is involved in the rate determining step and the reaction is called the unimolecular reaction. The rate of reaction therefore depends only on the concentration of the substrate, के substrate की concentration पर डिपेंड करता है, बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की जो कंसनट्रेशन है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। एंड SN1 रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर विद द रेट लॉ। रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट, के इज इक्वल टू सबस्ट्रेट में जो हमारे पास है ये बेसिकली कंपाउंड जो है ब्रोमाइड के साथ अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा, टर्शरी है, तीन जो है कार्बन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। सॉल्वेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन SN1 रिएक्शन सिंस द आयनाइजेशन इज ऑलवेज असिस्टेड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ असिस्ट किया जाता है। इट डज नॉट इंटर द रेट एक्सप्रेशन सिंस इट इज़ present in large excess. Mostly the solvent itself act as a nucleophile. इसमें SN1 मैकेनिज्म में सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक कर जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। एंड द रिएक्शन इज जनरली कॉल्ड द सॉल्वोलाइसिस, और इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सॉल्वोलाइसिस, जिसमें सॉल्वेंट जो है इसको इसमें रिएक्शन में क्या करता है? हिस्सा ले लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, SN2 का हमने आज स्टीरियोकेमिकल एविडेंस पढ़ा और SN1 के बारे में स्टडी किया कि ये बाईमालिक ये SN1 जो है बुनियादी तौर पे यूनिमॉलिक्यूलर है लेकिन टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप जो है इसका आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, दूसरे स्टेप में आयनाइज्ड यानी कि कार्बोनियम आयन जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। तो ये SN1 मैकेनिज़्म और इसके बाद हमने इसका
सेकंड नंबर पे हमने देखा कि इस पे सॉल्वेंट का जो है इफ़ेक्ट, यानी कि वो ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट पर ये डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो आयनाइजेशन में हिस्सा ले लेता है, आयनाइज करने में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब सॉल्वेंट जो है वो खुद आयनाइज हो जाए, खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करे, सॉल्वेंट जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से कहते होते हैं सॉल्वोलाइसिस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।